स्टूडेंट, जैसा कि काफी दिनों बाद हमने वीडियो आज अपलोड करेंगे। जो इस वीडियो में जाएगा क्वेश्चन 5 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वीडियो की तरह ही होगा, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए क्वेश्चन है। जो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है 0 to π/4 log 1 + tan x dx दे रखा है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मेरा प्रीवियस डेज में एग्जाम चलने के कारण से मैं वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। तो आज हम फिर से वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया। होपफुली आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है, आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जो ये क्वेश्चन दे रखा है, हम इसको फंक्शन को लेट कर लेते हैं। ये हमारे पास इंटीग्रेशन के इक्वल दे रखा है। यहाँ से हो जाएगा 0 to π/4, यहाँ पे हो जाएगा लॉग, ये हमारे पास क्या दे रखा है 1 + tan x dx दे रखा है। जैसा कि आप सभी को पता है, फंक्शन अगर हमारे पास 0 to a वैरी कर रहा है, अगर फंक्शन f(x) dx है, तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग जो फंक्शन में हमारे पास अपर लिमिट दे रखा है उसको फंक्शन में पुट कर देते हैं। यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा 0 to a f(a - x) हो जाएगा dx हो जाएगा। तो यही काम यहाँ पे करेंगे। ये आइडेंटिटी का यूज ये यहाँ पे हम करेंगे। अगर हम इसको 1 मान लेते हैं तो दूसरे स्टेप में हमारे पास इसको यूज करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0 to π/4। फंक्शन हमारे पास क्या है tan x, तो x की जगह पे ही हमको रिप्लेस करना है अपर लिमिट को। तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग, यहाँ पे हो जाएगा 1 + tan x की जगह पे हम क्या रिप्लेस करेंगे अपर लिमिट को माइनस करेंगे x के साथ। ये हमारे पास क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करेंगे। जैसा कि tan a - b का फॉर्मूला होता है tan a - tan b डिवाइड बाई 1 + tan a tan b होता है। यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा एज इट इज लॉग इंटीग्रेशन 0 to π/4, यहाँ पे हो जाएगा लॉग, यहाँ हो जाएगा 1 + यहाँ पे हम क्या लिखेंगे tan π/4 - tan x डिवाइड बाई 1 + tan π/4 इंटू tan x हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा dx। होपफुली आपको ये चीज पता है tan π/4 की वैल्यू 1 होती है। तो हम यहाँ से क्या रिप्लेस करेंगे 0 to π/4, यहाँ पे हो जाएगा लॉग, यहाँ पे हो जाएगा 1 + इसके जगह पे हम 1 लिखेंगे तो 1 माइनस हमारे पास क्या बचेगा tan x डिवाइड बाई यहाँ पे 1 + इसके जगह पे 1 हो जाएगा, तो सीधा सीधा हम लिख देंगे tan x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा dx। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज 1 0 to π/4 लॉग, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + tan x, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 - tan x डिवाइड में हमारे पास क्या हो जाएगा 1 + tan x, ये हमारे पास हो जाएगा dx। ये tan x से tan x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2, ये हो जाएगा log 0 to π/4 log, यहाँ पे हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 1 + tan x हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + tan x dx। होपफुली आपको एक फॉर्मूला पता है लॉग की प्रॉपर्टी। लॉग अगर हमारे पास m/n हो तो हम उसको लिख सकते हैं log m - log n। हम इसको सपोज कर लेते हैं m डिवाइड बाई n, तो हम क्या लिख देंगे, यहां से हो जाएगा हमारे पास 0 to π/4, यहाँ पे हो जाएगा log 2 - log 1 + tan x, ये हो जाएगा dx बड़े ब्रैकेट के अंदर। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम इंटीग्रेशन को हम क्या करेंगे अब अंदर की तरफ भेजेंगे। तो इंटीग्रेशन i = 0 to π/4, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा log e⁻²। ठीक है, एक कांस्टेंट e⁻, क्योंकि log है तो यहाँ पे e⁻ लगेगा, बेस यानी 10 का। ठीक, वहां पे जो ln होता है वो ln होता है, ln वहां पे बेस e लगता है, यहाँ पे बेस 10 वाला है तो यहाँ पे e लगेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा -log 1 + tan x। तो ये हमारे पास है -0 to π/4, इंटीग्रेशन को अंदर लिख रहे हैं 1 + ये हो जाएगा tan x dx हो जाएगा। ये हमारा किसके बराबर है, ये पूरा फंक्शन के बराबर 0 to π/4 log 1 + tan x के बराबर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 to π/4, ये हो जाएगा log e⁻², यहाँ पे हो जाएगा -i। इस i को राइट हैंड साइड को लाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2i = इंटीग्रेशन 0 to π/4 log e⁻², यहाँ पे हो जाएगा dx, क्योंकि ये बाहर में पूरा था हमारे पास dx का, ये dx। ठीक, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो log e⁻² कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट dx का x हो जाएगा। जब हम लिमिट पुट करेंगे 0 to π/4, अपर लिमिट हम x की जगह करेंगे माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो लोअर लिमिट हमारे पास 0 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा log e⁻²
इंटू ये हो जाएगा पाई/4। कॉन्स्टेंट उसको बाहर निकालेंगे तो पाई/4, यहाँ पर हो जाएगा लॉग, यहाँ पर e⁻², यानी कि इसको 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो i = पाई/8। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा लॉग, यहाँ पे LOG है तो बेस 10 आएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। जैसा कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, जब हम लॉन लिखते हैं तो उसकी बेस हमारे पास e होती है, जब हम log LOG लिखते हैं तो उसकी बेस हमारे पास क्या होता है, 10 होता है। तो जहाँ पे e था हम उसको क्या कर देंगे, 10 लिख देंगे, या फिर इसको नेचुरल लॉग है, शायद क्वेश्चन में नेचुरल लॉग नहीं पूछा था, उसको देख लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास LOG हमने लिया है तो यहाँ पे बेस 10 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, LOG का मतलब बेस 10 हो जाएगा हर जगह। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से दिया, हमने फॉर्मेट देखा 0 to a के हिसाब से दिख रहा था, तो हमने क्या किया, इस फॉर्मेट का यूज किया, ये हमारे पास फंक्शन आया। यहाँ पे यूज करने के बाद जब हमने फंक्शन को चेंज किया, फिर से फंक्शन को इसी तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसके बाद हम फंक्शन में ये पूरे फंक्शन की जगह पे आई पुट कर देंगे तो हमारा इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे आई लिखा तो आई को लेफ्ट हैंड मतलब सेम जगह पे लेके 2i बना दी, यहाँ पे लॉग इसका जब करेंगे तो यहाँ पे बेस 10 लगेगा क्योंकि ये LOG है, ठीक है। तो यहाँ पे बेस ये 10 हुआ और ये क्वेश्चन होपफुली आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर 2i + 3j ऑन द वेक्टर 3i और माइनस का 2j। यहाँ पे हमको प्रोजेक्शन बनाना है, किस पे बनाना है उसको पहले हम लिख लेते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे वी नो दैट प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A on वेक्टर B। जैसा कि आप सभी को वेक्टर चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, जब भी हम प्रोजेक्शन बनाते हैं A को किस पे बनाते हैं, B पे बनाते हैं। जैसा कि उसका प्रोजेक्शन इस तरीके से बनता है, ये हमारे पास ये होता है वेक्टर, अगर हम A मानते हैं ये B है तो प्रोजेक्शन इसका कुछ इस तरीके से गिरता है। तो प्रोजेक्शन का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, वेक्टर A डॉट वेक्टर B डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास प्रोजेक्शन, क्योंकि हम प्रोजेक्शन किस पे कर रहे हैं, प्रोजेक्शन कर रहे हैं B पे कर रहे हैं, तो हमारे पास ये फंक्शन दे रखा है। तो हम सीधा क्वेश्चन पे बात करते हैं। होपफुली आपने ये चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ाई की होगी अपने सर से। तो यहाँ पे जो हमारे पास दे रखा है, ये वेक्टर A का वैल्यू दे रखा है 2i + 3j। देन दूसरा दे रखा है वेक्टर B = दे रखा है 3i - 2j दे रखा है। हम क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर का न्यूमरेटर में ले लेंगे डॉट, यानी कि ये हो जाएगा 2i + 3j माइनस हमारे पास हो जाएगा 3i - 2j। हम इसका ले लेंगे मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में क्या होता है, जो हमारे पास रियल पार्ट हो, इमेजिनरी पार्ट के अलावा, यानी कि b के पास हमारे पास क्या 3i, तो इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा √3 का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, यहाँ हो जाएगा +-2 का स्क्वायर हो जाएगा। जैसा कि जब हम इसको कराएंगे आप सभी को फुली पता होंगी चीजें, i.i ये होता है 1 के बराबर, j.j ये होता है 1 के बराबर, k.k ये भी हमारा 1 के बराबर होता है। जब डॉट आ जाए सेम चीजें हो तो 1 के बराबर, अगर ये चीजें डिफरेंट हो जाएंगी तो वहां पे 0 हो जाएगा। जैसे मैं मान लूं कि हमारे पास आ जाएगा i.k तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, अगर k.j हो जाए तो ये भी 0 के बराबर, या फिर आप कह लीजिए j.i हो जाएगा तो ये भी 0 के बराबर। ऐसे इंटरलिंक मतलब कि सिमिलर ऐसे चीजें चेंज होकर 0 के बराबर, अगर सेम है तो 1 के बराबर। अगर हम 2 × 3 करेंगे, 2 3 × 6 i.i हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे डिफरेंट है, इन दोनों का कोई मतलब नहीं, ये 0 हो जाएगा। फिर से सेम चीजें हम यहाँ पे, ये डॉट है तो सेम चीजें खोजेंगे, तो यहाँ पे j, ये j, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 2 3 × 6, यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, 2 3 × 6 माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा j.j। अब ये दोनों सेम हो गए। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 × 9, 4 2 2 4 हो जाएगा, 9 4 हो जाएगा हमारे पास 13, यानी कि रूट ओवर यहाँ पे हमारे पास 13 मिल जाएगा। बट ऊपर भी क्या हो जाएगा, i.i किसके बराबर, 1 के बराबर, माइनस यहाँ पे प्लस का माइनस में माइनस, ये j.j किसके बराबर, 1 के बराबर, उसके जगह हम 6 लिख सकते हैं। ये आपस में सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हमारे पास 0 आंसर दे देगा। तो इसका प्रोजेक्शन मेन फार्मूला आपका यही है,
जैसा कि आप सभी को पता है, वी नो दैट प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर एंगल की बात करते तो एंगल के लिए हमारे पास कॉस थीटा आ जाएगा, बाकी सारी चीजें ही रहेंगी, यहाँ पे बस मैग्नीट्यूड एक और बढ़ जाएगा। तो होपफुली आप ये क्वेश्चन बेहद अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि ये शायद 2 या 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, ये हमारे पास प्रीवियस ईयर को। जो मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए, आपके साथ डिस्कशन करना चाहिए, वही लेके आता हूँ, क्योंकि मेरे पास ना तो स्लाइड है ना तो स्मार्ट बोर्ड है, मैं कुछ क्वेश्चन सेलेक्टेड करके अपने तरफ से लेके आता रहता हूँ। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड पे। थर्ड क्वेश्चन दे रखा वो है एंटी डेरिवेटिव ऑफ tan x माइनस 1 डिवाइड बाय tan x प्लस 1 दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू x, हमको इसका डेरिवेट करके देना है, सॉरी एंटी डेरिवेट करके देना है। जैसा कि डेरिवेशन का मतलब क्या होता है, d बाई डी एक्स, हम इसको डेरिवेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। एंटी डेरिवेटिव का मतलब हमको इसका इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा, बस यही है। इनडायरेक्टली कहने का मतलब इंटीग्रेट करना है। यहाँ से हम इसको इंटीग्रेशन के इक्वल ले लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, tan x माइनस 1 डिवाइड बाई यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास tan x प्लस का 1, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। अब जैसा कि tan, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में जाते हैं तो जैसा कि आपको पता है tan a माइनस बी का फॉर्मूला, tan a माइनस बी किसके बराबर होता है, tan a माइनस tan b डिवाइड बाई यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस tan a इंटू tan b हो जाएगा। ठीक है, उसी फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे 1 को पहले होना चाहिए, तो 1 को हम यहाँ पे सॉरी डिनोमिनेटर से 1 को पहले लेके आएंगे, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, बट यहाँ पे माइनस का है, ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस tan x। होपफुली इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस tan x। जैसा कि 1 को आप लिख सकते हैं क्या, tan पाई बाई 4, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा डिवाइड बाई 1 प्लस, इसके जगह पे हम इंटू 1 लिख सकते हैं, उससे कोई आपत्ति नहीं। तो 1 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, tan पाई बाई 4 इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा tan x। तो अब ये फॉर्मूला हमारा क्या बना, tan a माइनस tan b का बन गया। तो माइनस को बाहर रखेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन tan पाई बाई 4 माइनस x हो जाएगा, ये हो जाएगा dx। अब ये हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, tan a माइनस tan b डिवाइड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। जैसा कि आप सभी को पता है इंटीग्रेशन ऑफ tan x वो क्या होता है, ln, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, मॉड ऑफ sec x प्लस c होता है। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है, log मॉड ऑफ sec x होता है प्लस c। क्योंकि ये हमारे पास प्लस c इसलिए लगा, हमारा ये शायद डेफिनाइट इंटीग्रेशन है, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है। डेफिनाइट तो हमारे पास वो लिमिट लगी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, सीधा सीधा log, यहाँ पे हो जाएगा मॉड ऑफ सेक पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या जाएगा, मॉड। ये इसका फाइनल आंसर है। होपफुली आप ये क्वेश्चन बेहद अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि ये शायद 2 या 3 नंबर का था। बस आपको क्या देना था, एंटी डेरिवेटिव का मतलब पता होना चाहिए, और एक ट्रिग्नोमेट्री का इक्वेशन, दूसरा ये आपको डायरेक्टली इंटीग्रेशन याद होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। हर एक क्वेश्चन का मैं फॉर्मूला और उसका ट्रिक एंड टिप्स आपसे बात करूंगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर दे रखा है, फिर से ये वेक्टर कैलकुलस का ही क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे देखा फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर। जब आपके मन में आपके क्वेश्चन में ऐसा लिखा दिखे जाए एंगल, तो हम वहां पे cos थीटा, उसके पीछे काफी डेरिवेशन होता है, आपको फॉर्मूला होपफुली याद है। जब हमको एंगल फाइंड करने के लिए बोलता है तो फॉर्मूला हमको क्या याद आना चाहिए, cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेक्टर a डॉट वेक्टर b डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a, और यहाँ पे हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ b, ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे हमको वेक्टर दे रखा है, ये a का है, ये b का है, तो यहाँ से हम लिख देंगे वेक्टर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। वेक्टर b इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, वेक्टर b हो जाएगा 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, a की जगह पे ये वाली वैल्यू रखेंगे, b की जगह b वाली वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास हो जाएगा 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप हो जाएगा। ठीक, डिवाइड बाय हमारे पास क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ a, तो रूट ओवर यहाँ पे जो कोफिशिएंट वाली वैल्यू उसका स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, i का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस j का कोफिशिएंट क्या है, -2 है, तो -2 का स्क्वायर। k का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, तो 3 का स्क्वायर।
दूसरे रूट में हमारे पास क्या हो जाएगा, b का कोएफिशिएंट यानी i का कोएफिशिएंट 3 है तो 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे j का कोएफिशिएंट क्या है -2 है तो यहाँ पे प्लस इन ब्रैकेट ऑफ -2 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा +1 का स्क्वायर हो जाएगा k का कोएफिशिएंट। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे जैसे कि हमने आपको बता रखा था पिछले क्वेश्चन में, i डॉट आई कैप की वैल्यू 1 होती है, j डॉट जे कैप की वैल्यू 1 होती है, सॉरी ये 1 होती है, और यहाँ से j डॉट जे कैप, और यहाँ से क्या हो जाएगा k डॉट के कैप की वैल्यू क्या होती है 1 के बराबर होती है। अगर इससे डिफरेंट आएगा तो वहां पे वैल्यू 0 हो जाएगी। हम क्या करेंगे i डॉट आई कैप को लेंगे तो 3 इंटू 1 ये 1 3 बन जाए 3 हो जाएगा, i डॉट आई कैप 0 के बराबर सॉरी 1 के बराबर हो जाएगा। अब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस j डॉट जे कैप हो जाएगा हमारा 1, 2 जा हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक। और यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस इंटू प्लस प्लस के बराबर के डॉट के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा के डॉट के 1 के बराबर 3 बन जाए 3 हो जाएगा, ठीक। नीचे वाले को सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास फर्स्ट रूट में क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 3, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 प्लस ये हो जाएगा 4 ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 4 यहाँ पे हो जाएगा 10 डिवाइड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 3 7 1 8 यानी कि रूट 8 हो जाएगा, और इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा 4 3 7 1 8 9 4 13 1 14 ये हो गया 14, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 10 अपॉन ये रूट ओवर ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 14, इसको फिर से सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 10 अपॉन रूट 8 चौक 32 कर दो कैरी 3 8 8 कम 8 3 11 112 ये किसका रूट है 8 चौक 32 कैरी 3 8 कम 8 3 11, यहाँ पे रूट तो सही था ना, 3 त्रिका 9 2 2 4 1 1 कम 1 3 त्रिका यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे हो जाएगा 9 तो 9 4 13 13 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 13 1 14, यानी कि फाइनल जो आंसर आ जाएगा 14, ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर, ये रूट से रूट कर जाएगा तो 110/14 2 5 जा 10 2 7 जा 14, वो क्या है हमारे पास 5/7 है, किसके बराबर ये आया हमारे पास cos थीटा के बराबर। तो हमसे इक्वेशन में क्या पूछा था, हमको पूछा था एंगल यानी कि थीटा के बराबर कितनी वैल्यू आएगी, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा cos इनवर्स 5/7, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। होपफुली आप ये क्वेश्चन बेहद अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे एंगल अगर पूछा तो डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूला माइंड में याद आ जाना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए, इसके पीछे काफी डेरिवेशन है, तो होपफुली आपको एग्जाम में डेरिवेशन का कोई मतलब है नहीं। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से होपफुली समझ गए। मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड पे। आज का जो लास्ट क्वेश्चन दे रखा है वो है इफ tan x x plus y divided by x minus y is equal to k दे रखा है, हमको फाइंड करना है dy by dx is equal to किसके बराबर होगा हमको, यानी कि डेरिवेशन पूछा है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है उसको एक बार पहले राइट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है tan x plus y अपॉन x minus y दे रखा है इज इक्वल टू किसके बराबर k के बराबर है। यहाँ से अगर मैं tan को लेफ्ट हैंड साइड में भेजूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा k हट के हमारे पास बन जाएगा tan इनवर्स k बन जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे इसका डेरिवेशन फाइंड करेंगे, यानी कि हम यहाँ से क्या करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, यानी कि डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे तरीके से भी लिख लेंगे विथ बोथ साइड, मैंने आगे पीछे कर दिया। तो जब हम इसको डेरिवेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइड बाई x माइनस वाई इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स, यहाँ पे k है कांस्टेंट तो उसकी डेरिवेशन हो जाएगी 0। तो जैसा कि आपको यूवी रूल तो पता होगा, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, तो यूवी रूल क्या बोलता है अगर d बाई डी एक्स है तो हम क्या करते हैं v को एज इट इज न्यूमरेटर में लिखेंगे इनटू डेरिवेट करेंगे u का माइनस यहाँ पे u एज इट इज इनटू v का डेरिवेट करेंगे डिवाइड बाई v का स्क्वायर कर देंगे, ठीक ना। यानी जो फंक्शन नीचे देखा ऊपर कांस्टेंट लिखेंगे बट u का डेरिवेशन करेंगे। तो यहाँ से हम आपके साथ करते हैं जैसे u दिस इज v, तो v को एज इट इज ऐसे न्यूमरेटर में लिख देंगे, ठीक है। डेरिवेशन हमको क्या करना है u वाले फंक्शन का, u वाला न्यूमरेटर में है तो यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस वाई हो जाएगा माइनस एज इट इज x प्लस वाई, फिर यहाँ पे न्यूमरेटर का सॉरी डिनोमिनेटर का डेरिवेशन करेंगे तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस वाई डिवाइड बाई हमारे पास क्या हो जाएगा
एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इक्वल में जीरो, क्योंकि इसका कांस्टेंट का जीरो हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स माइनस वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू एक्स का डेरिवेशन 1 हो जाएगा, बट वाई का डेरिवेशन क्या करेंगे, यहाँ पे वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसको अच्छी तरीके से टोटल डेरिवेटिव नहीं आता तो एक बार मैं आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या है, डी वाई डी एक्स है, लेकिन फंक्शन में क्या है, हमारे पास वाई है। तो हमको टर्म किसका परेशान कर रहा है, एक्स का, तो हम दोनों को अलग कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा डी, यहाँ पे अलग। तो हमको चाहिए क्या, y चाहिए, तो y को हम यहाँ पे बुला देंगे, y को यहाँ पे बुला देंगे। अब हमको डेरिवेट किसका करना है, हमको डेरिवेट करना है y का, तो y का 1 हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास क्या, y बच जाएगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे y फंक्शन हमारे पास क्या है, y है ना, तो y की जगह पे y रखेंगे, इसका डेरिवेशन 1 हो जाएगा। सॉरी, हमको लगता है कंफ्यूजन, एक बार फिर से आपको बता दे रहा। यहाँ पे हमारे पास y का फंक्शन, जैसे हमारे पास अगर डेरिवेशन होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, इसका तो बड़े इजीली तरीके से हमारे दिमाग में बैठ गई चीजें, किसका 1 होता है। बट यहाँ पे क्या है, फंक्शन में y दे रखा है, इसने सीधा ये बोला है कि हमको डी बाई डी एक्स करना है किसका, y का, बट y दूसरा फंक्शन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे, लेकिन ये d को हटा के, तो हमको यहाँ पे जरूरत किसी, यहाँ पे जैसे x था तो यहाँ पे x है, बट यहाँ पे y की जरूरत है, लेकिन y की जगह पे x है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग कर देंगे, सर और पैर अलग, ये है कांस्टेंट याद करने का। ठीक है, मैंने दोनों को अलग कर दिया, जरूरत किसकी है हमको, y की है, तो y को यहाँ पे बुलाएंगे, y को यहाँ पे बुलाएंगे, तो हमारे पास फंक्शन क्या है, y है, तो यहाँ पे यही फंक्शन था ना, इसका जब करेंगे तो डी बाई डी वाई, वाई का किया तो ये 1 हो जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, डी वाई बाई डी एक्स बच जाएगा। होपफुली आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो इसलिए मेरे पास ये, हमारे पास क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया, माइनस ऑफ एक्स प्लस वन, सॉरी एक्स प्लस वाई एज इट इज, यहाँ पे करेंगे तो 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से फंक्शन टूटता है, फंक्शन को तोड़ा तो हमारे पास ये चीज बच गई। ठीक, अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 0, इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x, x का x मल्टीप्लाई, x का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस x डी वाई बाई डी एक्स, माइनस ऑफ ये हो जाएगा y डी वाई बाई डी एक्स, माइनस इन ब्रैकेट ऑफ, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो x, यहाँ पे हो जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस y, यहाँ पे हो जाएगा माइनस y डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, माइनस जब हटाएंगे, ठीक है, यहाँ पे ये तो माइनस रहेगा, माइनस का हमने यहाँ किया तो ये हो जाएगा चेंज, यहाँ हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये इक्वल किसके, 0 के बराबर, जो वैल्यू कट रहेगी हम उसको कैंसिल कर देंगे, y डी वाई बाई डी एक्स, वाई डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल, और कुछ x से कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, x डी वाई बाई डी एक्स, x डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया 2x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास और क्या बचा, x डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे बचा माइनस 2y, माइनस क्या क्या हो जाएगा 2y इक्वल 0 हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, माइनस 2x को लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे 0 की उधर, तो ये हो जाएगा 2y, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या पूछा था, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, ये हो जाएगी y बाई एक्स हो जाएगी। तो होपफुली आप ये क्वेश्चन बेहद अच्छी तरीके से समझ होंगे, क्योंकि मैंने चीजों को आपको तोड़ के बताया, पहले आपको डेरिवेशन का फॉर्मूला बताया, देन ये प्रॉब्लम कर रही थी, ये चीज बताई। अगर आपको ये चीज अभी क्लियर नहीं होगी तो मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ, अगर हमारे पास फंक्शन कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, पहले आपको प्रॉब्लम देता हूँ, आपको मिलता है इक्वेशन डेरिवेशन करने के लिए इस तरीके से, आप फटाक से कर देते हैं इसकी वैल्यू 1। अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो आपको अगर इस तरीके से मिल जाए फंक्शन यहाँ पे y हो जाए, तब तो प्रॉब्लम दिख रही है कि नहीं दिख रही है, यहाँ पे फंक्शन x था डेरिवेशन में हमको करने के लिए, फंक्शन भी x के टर्म में दिया था, इसलिए हम कह पा रहे थे कि ये 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है y दे रखा था, यहाँ पे हम नहीं कह सकते 1, वो हो जाएगा गलत। ठीक है, डायरेक्टली 1 आप नहीं कह सकते हैं, तो उसको करने का क्या तरीका होता है, हमको यहाँ पे dx का टर्म था, यहाँ पे dx का टर्म नहीं है, d हमारे पास यहाँ पे मतलब कि x है तो dx का टर्म था, लेकिन यहाँ पे y है तो dy का टर्म नहीं है, हमको चाहिए dy, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग कर देंगे, यहाँ पे अलग कर दिया, हमको जरूरत क्या है, मल्टीप्लाई कर देंगे dy से, यहाँ हो जाएगा dy का मल्टीप्लाई। अब फंक्शन हमारे पास क्या है, dy बाई डी बाई डी वाई, y यहाँ हो जाएगा dy बाई dx। अब इसको करेंगे तो ये 1 के बराबर, तो यानी कि 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। होपफुली आपके अब अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ गई।
तो आज का ये सेशन में 5 क्वेश्चन हमने आपको कंसिडर करके दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो 5 क्वेश्चन बेहद अच्छी तरीके से समझ में आ गए। फिर भी कोई कमी रह जाती कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में भी क्वेश्चन डाल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।